नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर एकेडमी लखनऊ पर आपका स्वागत है। आज से हम अपना एक और सब्जेक्ट मैथ को स्टार्ट करते हैं और हम अपना पहला टॉपिक वर्क एंड टाइम को लेते हैं, यानी कि काम और समय को, टाइम एंड वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राम किसी काम को 8 घंटे में करता है जबकि श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि राम काम 8 घंटे में करता है और श्याम 12 घंटे में करता है। अगर हम 8 और 12 का लासा निकालें, एलसीएम निकालें, तो कितना निकलेगा? 24। 8 और 12 का एलसीएम कितना निकलेगा? 24 निकलेगा। कितना निकलेगा? 24 निकलेगा। और ये जो 24 निकला है ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अगर टोटल काम 24 है और 8 दिन में काम हो रहा है, यानी कि पर डे कितना काम कर हो रहा होगा? 3 काम। 8 से 24 को डिवाइड करो, 8 त्रिक 24। अगर हम 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो यानी कि पर डे का काम निकल के आएगा। तो राम की कैपेसिटी है 3 काम पर डे करने की और श्याम की कैपेसिटी है 2 काम पर डे करने की। अगर राम और श्याम एक साथ काम करें, राम और श्याम एक साथ अगर काम करें तो कितने दिन में कर डालेंगे? पर डे कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे और टोटल कार्य कितना है? 24। अगर राम और श्याम एक साथ एक दिन में 5 काम करते हैं तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? 24 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 चौके 20, 5 अठे 40, यानी कि 4.8 आवर्स। यही आपका आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गीता, रीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर देती है। ठीक है, तो गीता 10 घंटे में, रीता 12 घंटे में, जबकि संगीता उसी काम को 15 घंटे में कर देती है। अगर 10, 12 और 15 का हम लोग लासा निकालें तो लासा कितना निकल के आएगा? 60। अगर इसका पर डे काम देखें तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। और अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे पर डे तो कितना काम हो जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15। अगर तीनों एक साथ काम करेंगी तो टोटल काम कितना हो जाएगा पर डे का? 15 हो जाएगा। और टोटल 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 15 से 60 को डिवाइड कर देते हैं, 4 दिन। ये 4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर 4 डेज। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। राम, श्याम और मोहन कोई काम 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को करेंगे और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते हैं। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो पारिश्रमिक हमेशा उनको काम के अनुपात में मिलता है, यानी कि जिस अनुपात में वो काम करेंगे उसी अनुपात में उनको पारिश्रमिक मिलेगा। तो पर डे का काम निकाल लेते हैं कि उनकी पर डे कितना कितना काम करते हैं, उसी हिसाब से उनका पारिश्रमिक भी बांट देंगे। चलिए पर डे का काम निकालते हैं। तो राम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि श्याम 25 दिनों में कर सकता है और मोहन 30 दिनों में कर सकता है। अगर हम इसका लासा निकालें 20, 25 और 30 का, तो 5 से डिवाइड करो, 5 चौके 20, 55, 25, 5 छक्का 30, 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दाम का 100 और 300। तो लासा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। चलिए इनके पर डे का काम निकाल लेते हैं। 20 सेकंड में 20, 20 पंचे 100, 25 सेकंड में 25, 25 दूना 50, 30 दाम का 300। तो राम पर डे 15 काम करता है, श्याम पर डे 12 काम करता है और मोहन पर डे 10 काम करता है। तो इसी अनुपात में इनका पारिश्रमिक भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इनको अगर 15 रुपये पर डे मिलता है, इनको 12 रुपये पर डे मिलता है, इनको 10 रुपये पर डे मिलता है, तो टोटल पर डे कितना रुपया उन लोगों को मिल रहा है? 37 रुपया। यानी कि ये 37 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? इनकी कुल पारिश्रमिक की। कुल पारिश्रमिक कितना है? 3700। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 37 से हम लोग काट देते हैं तो 100। तो किसका निकालना है? मोहन का पारिश्रमिक। अगर राम का पारिश्रमिक निकालना होता तो राम में हम 100 से गुणा करेंगे। अगर हमें श्याम का पारिश्रमिक निकालना होता तो श्याम में हम 100 से गुणा करते। और यदि मोहन का हमें पारिश्रमिक निकालना है तो मोहन में 100 से गुणा करें। तो मोहन में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1000 रुपये।
क्योंकि 10 गुणे 100, टोटल कितना हो जाएगा 1000। तो मोहन का पारिश्रमिक कितना बना 1000 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राम श्याम किसी काम को 10-15 दिन में कर सकते हैं। किसी भी नाली को खोदना है तो कितने दिन में कर सकते हैं? राम 10 दिन में कर सकता है, श्याम 15 दिन में कर सकता है। यदि पूरी खुदाई में 450 रुपये का व्यय होता है तो श्याम को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो वही काम करेंगे, पर डे की इनके काम करने की दर निकाल लेते हैं, पर डे की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो राम पूरा काम कितने दिन में कर रहा था? 10 दिन में। श्याम पूरा काम कितने दिन में कर रहा था? 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं तो 30 निकल के आएगा। 10 या 30, 15 दूना 30, यानी कि ये पर डे 3 काम करता है और ये पर डे 2 काम करता है। तो मजदूरी भी इस अनुपात में, इनको 3 रुपये मिलेगी, इनको 2 रुपये मिलेगी। अगर टोटल मजदूरी पर डे की निकाले तो कुल कितनी मजदूरी बन जाएगी? 5, यानी कि कुल मजदूरी पर डे कितनी बनी? 5 यूनिट। इस कुल मजदूरी को कुल मजदूरी के हम बराबर कर देते हैं 450 के, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 90। हमें किसकी मजदूरी चाहिए? श्याम की। श्याम पर डे कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 गुणे 2 यानी कि 180। तो श्याम की मजदूरी कितनी बनी? श्याम की मजदूरी, यही आपका आंसर हो जाएगा 180 रुपये। चलिए अगले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। रहीम, करीम और डेविड, रहीम, करीम और डेविड एक काम को इस प्रकार किए कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष हिस्सा काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये बनती है, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो करीम की मजदूरी हमें ज्ञात करना है। अच्छा, रहीम ने कितना काम किया? रहीम ने 1/2 काम किया। रहीम ने कितना काम किया? 1/2 काम किया। जबकि डेविड ने कितना काम किया? 1/3। अगर हमें टोटल काम मानना हुआ तो 2 और 3 का एलसीएम मान लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6। अब रहीम कितना करते हैं? रहीम 1/2 करते हैं, यानी कि 3 काम। 1/2 का मतलब आधा। डेविड कितना काम करते हैं? 1/3, यानी कि 6 का 1/3 निकालोगे तो कितना निकलेगा? 2। और बाकी शेष काम, अगर 3, 2, 5 टोटल काम था 6, 5 काम ये लोग कर चुके हैं, तो बचा काम कितना है? 1। यानी कि रहीम कितना काम कर रहे हैं? 3 काम, डेविड 2 काम, और जो शेष काम है, सॉरी, ये करीम का काम है, ये करीम के द्वारा किया गया काम है, तो यहाँ करीम कर लेते हैं। और शेष काम कौन करता है? डेविड करता है। तो शेष काम जो डेविड कर रहा है, 3, 2, 1, शेष काम डेविड कितना कर रहा है? 1। अगर इसको 3 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है, इसको 2 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है, इसको 1 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है, तो टोटल मजदूरी कितनी बन जाती है? 6 यूनिट। कितनी बन गई? 6 यूनिट। और हमारे सवाल में टोटल मजदूरी कितनी दे रखी है? 1200 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, 200। और हमें किसकी मजदूरी निकालना है? करीम की मजदूरी निकालना है। करीम की कई यूनिट मजदूरी है? 2 यूनिट मजदूरी है, तो 200 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 400। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। गोलू ने किसी काम का 1/3 भाग, मोनू ने 2/5 भाग किया तथा प्रियांशु ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये होती है, तो प्रियांशु की मजदूरी बतानी है। गोलू ने कितना काम किया? गोलू ने 1/3 काम किया, जबकि मोनू ने 2/5 काम किया। अगर हमें टोटल काम मानना है तो 3 और 5 का एलसीएम मान लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम, यानी कि 5 तियां 15। तो गोलू कितना करता है? गोलू 1/3, तो 15 का 1/3 निकालो, यानी कि 15 का 1/3 हम लोग काट देते हैं, 3 पछे 15, तो 5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग मोनू का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? मोनू का 2/15। तो 15 को अगर 2/5 से हम लोग डिवाइड कर दें तो 5 का 5 या 15, 3 दूनी, यानी कि मोनू का काम कितना हो जाएगा? 6। और टोटल काम कितना हो गया? गोलू ने 5 काम किया, मोनू ने 6 काम किया, 6, 5, 11, टोटल काम था 15। तो बाकी बचा काम कौन करेगा? प्रियांशु करेगा। प्रियांशु कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो जिस अनुपात में ये काम करते हैं उसी अनुपात में इनकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी। तो टोटल कितनी मजदूरी बनी? 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट। तो ये 15 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके 1350
50 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15 का नम 15, 15 नौया 135, 90 आ जाएगा। हमें प्रियांशु की मजदूरी निकालना है। प्रियांशु की मजदूरी कितनी है? 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 में 90 को गुणा करो, 360, यानी कि प्रियांशु की मजदूरी कितनी बनती है? 360 रुपये। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं के 6 दिन का वेतन 690 रुपये है, तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन, एक पुरुष के एक दिन का वेतन हमें ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि जो 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं इनका 4 दिन में कितना कमाते हैं? 580 रुपये। तो ये पर डे कितना कमाएंगे? चलिए 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4 का नाम 4, 4 चौ 16, 4 पंचे 20। अब इधर देखो अगला, 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में 690 रुपये कमाते हैं, तो ये पर डे कितना कमाएंगे? ये पर डे कितना कमाएंगे? 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 का नाम 6, फिर 6 का नाम 6, 6 पंचे 30, यानी कि 5 मेल प्लस 3 फीमेल एक दिन में कितना कमाएंगी? 145 रुपये। जबकि 2 मेल प्लस 5 फीमेल पर डे कितना कमाएंगी? 115। एक पुरुष का निकालना है, यानी कि हमें पुरुष का निकालना है, महिलाओं को गैप करना है। तो यहाँ पर 3 महिला है, यहाँ पर 5 महिला हैं। महिलाओं की संख्या को हम लोग बराबर कर देते हैं। चलिए महिलाओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो ऊपर वाले समीकरण को हम कितने से गुणा करते हैं? 5 से गुणा कर देते हैं, और नीचे वाले समीकरण को 3 से गुणा करते हैं। तो ऊपर वाले समीकरण को 5 से गुणा करिए, तो 55 25, 5 15 और प्लस 5 किसमें गुणा करिए? 55 25, 2 5 को 20, 22, 2 5 के 5 2 7, 3 का गुणा करते हैं, 3 दूनी 5 15। अब इसका जरा यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 100 का अगर 3 से करेंगे 300, 15 45, यानी कि 345 हो जाएगा। अब यहाँ पर महिलाओं को हम लोग घटा देते हैं, तो ये 15 महिलाएं घट गई। अब यहाँ पर देखिए 25 आदमी थे, यहाँ पर 6 आदमी हैं, घटा दीजिए, कितने आदमी बचे? 19 मेन बचते हैं। यहाँ पर कितना रुपया बचता है? 0 12 4 8 6 3 3। तो एक आदमी के एक दिन का कितने रुपये वेतन बना? 19 दूनी 38, 20 रुपया। कितना बन रहा है भैया? 20 रुपया। एक आदमी के एक दिन का वेतन बनता है 20 रुपये। तो ये आपका एक आदमी का 1 डेज का वेतन कितना बनता है? 20 रुपये। यही आपका 20 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। 5 आदमी तथा 4 लड़कियां, 5 आदमी तथा 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये कमाते हैं, जबकि 3 आदमी व 2 लड़के, 3 आदमी व 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपये कमाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी निकालना है। हमें लड़के की मजदूरी निकालना है, यानी कि आदमियों की तो निकालना नहीं, यानी कि आदमियों को इससे गैप करना पड़ेगा। तो आदमियों की संख्या को हम बराबर कर देते हैं। फिर से वही काम करेंगे। यहाँ 5 आदमी हैं और नीचे 3 आदमी हैं, तो 3 का ऊपर गुणा करो और 5 का नीचे गुणा करो। 3 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो ये समीकरण कुछ बदल जाएगी। 5 या 15 आदमी प्लस 12 लड़के, और यहाँ पर हो जाएगा 1500। अगर 5 के यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 15 आदमी प्लस 10 लड़के, 5 0 0, 5 8 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, घटा दीजिए, कैंसिल। तो यहाँ बचेंगे 2 लड़के, यहाँ पर 100। तो एक लड़के का पर डे कितना आ जाएगा? 50 रुपये। इसको 2 से हम लोग फिर से काट देंगे। तो एक लड़के की एक दिन की मजदूरी कितनी निकल के आई? एक बॉयज़ की 1 डे की मजदूरी कितनी निकल के आ रही है? 50 रुपया। 50 रुपया, ये आपका है आंसर, 50
रुपये, एक लड़के की एक दिन की मजदूरी। चलिए अगले सवाल को हम लोग समझ लेते हैं। सीता और गीता किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद सीता काम छोड़ देती है। ज्ञात कीजिए शेष काम गीता अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी। अच्छा, 2 दिन बाद काम कौन छोड़ता है? सीता छोड़ती है। और शेष काम कौन करता है? गीता करती है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। सीता किसी काम को 10 दिनों में कर सकती है, जबकि गीता उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है। 10 और 15 का हम लोग अगर एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 30। ये 30 आ गया आपका टोटल वर्क। तो सीता पर डे कितना काम कर रही होगी? 3। और गीता पर डे कितना काम कर रही होगी? 2। अच्छा, 2 दिन तक की तो इन्होंने साथ काम किया। अगर ये पर डे काम निकालें तो पर डे गीता सीता अगर साथ में काम करें, सीता पर डे 3 काम करती है, गीता 2 का काम करती है। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो पर डे का कितना काम हो जाएगा? 5। और ये लोग कितने दिन तक की काम करती हैं? 2 दिन तक काम करती हैं साथ में। तो टोटल कितना काम कर लेंगी? 10 काम कर लेंगी। यानी कि सीता और गीता पर डे अगर साथ में मिलकर 5 काम करती हैं और 2 दिन तक काम करती हैं तो टोटल कितना काम कर लेंगी? 10 काम कर लेंगी। और टोटल वर्क कितना था? 30 था। अगर हम टोटल वर्क 30 से इन दोनों का 2 दिन का काम 10 घटा देते हैं तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा 20। अब ये 20 काम अकेले कौन करेगा? गीता करेगी। और गीता पर डे कितना काम करती है? 2 काम करती है। तो गीता को शेष काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। ये 10 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं कि राम श्याम मोहन किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर चला गया भैया? श्याम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? शेष खुदाई। चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। राम पर डे कितना काम कर 10 दिन में काम कर सकता था, श्याम 12 दिन में कर सकता था, जबकि मोहन 15 दिन में कर सकता था। 10 12 15 का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा? 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है। अब तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया और 2 दिन तक काम किया। तीनों अगर एक साथ काम करेंगे 6 4 10 5 15, 15 काम पर डे करेंगे, 15 काम पर डे करेंगे और 2 दिन तक की ये काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर डालेंगे? 30। 2 दिन में कितना काम कर डालेंगे? 30। तो अब शेष काम कितना बचता है? शेष काम कितना बचता है? 30। अब ये 30 काम भाई श्याम तो काम छोड़कर चला गया है, तो श्याम को हम हटा देते हैं। अब काम करना कितना है? राम और मोहन को। तो राम पर डे 6 काम करता है और मोहन पर डे 4 काम करता है, और ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना पर डे काम करेंगे? 10 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है? 30 काम अभी शेष है। तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 3 दिन लगेगा। यानी कि राम और मोहन इस शेष काम को कितने दिनों में कर डालेंगे? 3 दिनों में कर देंगे। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व भी काम छोड़ दे? ये कुछ सवाल टेक्निकली कहीं पर गलत प्रिंट हुआ है। कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे, ये कुछ गलत प्रिंट हुआ है। चलिए इस सवाल को देख के फिर हम अगले वीडियो में करवा देते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन 72 दिनों में कर लेते हैं। तीनों एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई? चलिए फिर देखते हैं। ए 36 दिनों में कर सकता था, बी 54 दिनों में कर सकता था और सी 72 दिनों में कर सकता था। सबसे पहले तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं 36 54 और 72 का। 36 54 और 72 का एलसीएम निकालते हैं तो 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 6 दूनी 12, 36 18 चौको 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6 6 6 36, 36 छक्का 216। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा? 216 निकल के आएगा।
अब हम लोग अगर 36 से इसको काटते हैं तो 6 बार में जाएगा, और 54 से काटते हैं तो 4 बार में जाएगा, और 72 से काटते हैं तो 3 बार में जाएगा। ठीक है ना। तो ए पर डे 3 काम करता है, बी पर डे 4 काम करता है, और सी पर डे 3 काम करता है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तीनों एक साथ निराई आरंभ करते हैं, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले, मान लीजिए निराई पूरे इतने दिन में होती है, यहाँ से यहाँ तक की निराई कंप्लीट हो जाती है। 8 दिन पहले कौन छोड़ देता है? ए काम छोड़ देता है। ये पूरी यहाँ पर हुई 8 दिन पहले, 8 दिन पहले ए यहाँ पर काम छोड़ देता है। बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो निराई पूरी होने के बी कितने दिन पहले छोड़ दिया? 12 दिन पहले छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। यानी कि ये लास्ट के 8 दिन, यहाँ समझना भैया, यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया, तो इस वाले एरिया में किसने किसने काम किया? ए और सी ने। और फिर यहाँ पर आके ए ने भी काम छोड़ दिया, तो लास्ट के 8 दिन अकेले कौन काम करता है? सी अकेले काम करता है। सी पर डे कितना काम करता है? 3 काम करता है। और लास्ट के 8 दिन सी ने काम किया, लास्ट के 8 दिन सी ने काम किया, तो कितना काम किया होगा? 24 काम किया होगा। अच्छा, बी ने काम कब छोड़ा था? 12 दिन पहले। बी ने काम कब छोड़ा था? 12 दिन पहले। उसके बाद काम में बचा कौन? ए और सी। 8 दिन पहले ए ने भी छोड़ दिया था, उसके बाद सी बचा था, तो सी का हमने 8 दिन का काम निकाल लिया। अब ये जो बचा बीच का 4 दिन है, इन 4 दिनों में किसने काम किया? ए और सी ने। तो ए और सी का हम लोग 4 दिन का काम देख लेते हैं। ए और सी, ए पर डे 6 काम करता है और सी 3, तो कितना हो जाएगा? 9। तो इनका 4 दिन का काम हो जाएगा 36। तो 36 4 40 20 60, टोटल काम 60 हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर टोटल वर्क कितना था? 216 था, जिसमें से 60 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा है? यहाँ हम लोग 60 घटा देते हैं, 156 काम बचा है। और ये 156 काम किसने किया था? ये तीनों मिलकर किए थे। 6 4 10, 10 3 13, तो हम लोग 13 से काट देते हैं। 13 1 13, 13 दूनी 26। तो शेष काम तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। पूछ क्या कर रहा है? बी ने काम छोड़ दिया, पूरी निराई कितने दिन में हुई? तो चलिए पूरी निराई में हम लोग देख लेते हैं कितने दिन लगे। तो 12 दिन ये लगे, 4 दिन ये और 8 दिन ये, तो 12 4 16, 16 8 24, टोटल हम लोग डेज निकाल लेते हैं टोटल। तो 12 दिन ये लगे और 4 दिन ए और सी ने काम किया और 8 दिन सी ने अकेले काम किया, तो 8 4 12 12 24, टोटल कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। ये आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। एक ही कार्य करने की क्षमता 3 गुनी है। ए तथा